भारत की राजनीति हमेशा से बहुत गंभीर और व्यवस्थित रही है, लेकिन हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसा तूफान आया जिसने सबको हैरान कर दिया। अचानक से हर तरफ कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक रहस्यमयी चीज ट्रेंड करने लगी। ये नाम इतनी तेजी से फैला कि सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह की हलचल मच गई। आज के इस विश्लेषण में हम इसी वायरल घटना की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में है, क्या सच में रातों रात कोई नई राजनीतिक पार्टी खड़ी हो गई है, या फिर ये सिर्फ इंटरनेट की दुनिया का एक बड़ा राजनीतिक व्यंग्य है? चलिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसकी रफ्तार वाकई चौंकाने वाली थी। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह बस कुछ ही घंटों में इसके लाखों फॉलोअर्स हो गए। महीने या साल नहीं लगे, सिर्फ कुछ घंटे। ये दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में एक अकेला विचार कितनी तेजी से लाखों स्क्रीन तक पहुंच सकता है। भाग 1, विवाद की शुरुआत कैसे हुई। आइए देखते हैं कि इस पूरी घटना की असल जड़ क्या थी। इसकी शुरुआत होती है 15 मई 2026 से। सुप्रीम कोर्ट में फर्जी लॉ डिग्री से जुड़ा एक मामला चल रहा था। इसी सुनवाई के दौरान एक खास टिप्पणी की गई, लेकिन युवाओं ने इसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया और बस यहीं से इस बेकाबू डिजिटल आग की शुरुआत हुई। और वो शब्द था कॉकरोच। निष्पक्ष रूप से देखें तो अदालत की कार्यवाही के दौरान सिर्फ इस एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था। सुनने में शायद आम लगे, लेकिन इसी एक शब्द ने पूरे इंटरनेट में आग लगा दी। यहाँ तथ्यों को समझना बहुत जरूरी है। असल में यह टिप्पणी सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनके पास फर्जी डिग्रियां थीं। इसका आम बेरोजगार युवाओं से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में बातें अक्सर घूम जाती हैं। युवाओं को लगा कि ये आम लोगों का अपमान है और इसी गलतफहमी ने इस गुस्से को एक बड़े ट्रेंड में बदल दिया। भाग 2, 24 घंटे का वायरल आंदोलन। देखते हैं कि कैसे एक दिन के अंदर ही ये मामला इतना बड़ा बन गया। 24 घंटे से भी कम समय में इसके नाम पर एक पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी हो गई। एक बाकायदा वेबसाइट बन गई, आधिकारिक दिखने वाले लोगो डिजाइन हो गए, ढेरों इंस्टाग्राम अकाउंट्स और एक जबरदस्त मीम अभियान शुरू हो गया। एक अकेली शिकायत रातों रात एक विशाल डिजिटल पहचान में बदल गई। भाग 3, वायरल नियम और वादे। अब जरा इस तथाकथित पार्टी के उन दावों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। इस आंदोलन का सबसे दिलचस्प हिस्सा इसकी सदस्यता के नियम है। शर्तें क्या थीं? व्यक्ति का बेरोजगार होना जरूरी है, आलसी होना चाहिए, इंटरनेट की लत होनी चाहिए और सबसे खास बात, ऑनलाइन अपना गुस्सा निकालने की क्षमता होनी चाहिए। यह साफ दिखाता है कि यह पूरी मुहिम इंटरनेट की मीम संस्कृति पर ही टिकी हुई है। दावे भी बहुत बड़े बड़े किए गए। महिलाओं को 50% आरक्षण, दल बदलने वालों पर आजीवन रोक, रिटायरमेंट के बाद मुख्य न्यायाधीश के लिए राज्यसभा की सीट पर पाबंदी और मीडिया जांच। सुनने में यह किसी बड़े घोषणा पत्र जैसा लगता है, लेकिन कानूनी सच्चाई क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ असत्यापित दावे हैं। इनका कोई कानूनी आधार नहीं है। यह पूरी तरह से एक व्यंग्य है। भाग 4, क्या ये एक असली पार्टी है? कानूनी और चुनावी नियम। चलिए अब इस डिजिटल मजाक से बाहर निकलकर चुनावी नियमों की सख्त हकीकत को समझते हैं। भारत के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव आयोग में रजिस्टर करने की एक बेहद सख्त प्रक्रिया है। सबसे पहले कम से कम 100 पंजीकृत वोटर सदस्य चाहिए। फिर पार्टी का अपना एक संविधान होना चाहिए। 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट और अखबारों में सार्वजनिक सूचना देना अनिवार्य है। ये एक अत्यंत कठोर और व्यवस्थित प्रक्रिया है। और सच्चाई यही है, कॉकरोच जनता पार्टी ने इस अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का एक भी कदम पूरा नहीं किया है। बिना इन नियमों का पालन किए ये पार्टी असल में सिर्फ एक डिजिटल छलावा है। कानूनी तौर पर इसका कोई वजूद नहीं है। अगर भविष्य में कभी ये पार्टी बनती भी है तो उसका दर्जा क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां होती हैं। अगर ये आंदोलन कभी सच में आगे बढ़ता है तो उसे बिल्कुल निचले स्तर से, यानी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के रूप में ही अपनी शुरुआत करनी होगी। भाग 5, इस ट्रेंड के पीछे का असली संदेश। कानूनी बातें तो हो गई, लेकिन अब सवाल है कि इस पूरे मजाक के पीछे की गहरी सच्चाई क्या है। ये पूरी घटना डिजिटल विरोध का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। जब लोग बड़े पैमाने पर व्यवस्था से निराश होते हैं तो वो डिजिटल टूल्स, व्यंग्य और सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। ये कोई साधारण मजाक नहीं है, ये मजाक के रूप में छिपा हुआ एक बहुत ही गंभीर विरोध है। और इसके मुख्य कारण क्या हैं? स्रोत हमें साफ बताते हैं। युवाओं में बेरोजगारी की ऊंची दर, सिस्टम से टूटता हुआ भरोसा और सोशल मीडिया की प्रभावी मीम संस्कृति। आज का शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवा अपनी हताशा और गुस्से को बाहर निकालने के लिए इसे एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जो हमें इस विश्लेषण के सबसे अहम विचार तक लाता है। ये पार्टी शायद सिर्फ एक भ्रम हो, एक मजाक हो, लेकिन इसके पीछे जो युवाओं का गुस्सा पनप रहा है वो 100% असली है। तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां बेरोजगारी और डिजिटल दुनिया की हताशा मिलकर आधुनिक राजनीति का सबसे बड़ा विपक्ष बन जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर